हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो आपके जो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु पर एक आपका महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है। भारत में पहली बार ये डिसीजन हुआ है इच्छा मृत्यु को लेकर के। तो इसके जो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपके काम आ सकते हैं उसको लेकर के है। तो यहाँ पर जो इच्छा मृत्यु है उसको लेकर के हम कुछ ऐतिहासिक उसकी बात भी कर रहे हैं, परिप्रेक्ष्य की। जो इच्छा मृत्यु को लेकर के आपका सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है, उससे पहले इच्छा मृत्यु क्या होती है। इच्छा मृत्यु दो तरीके की होती है। पहला एक तो है आपका मतलब सक्रिय इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव एथेनेसिया। ये एथेनेसिया वाला क्वेश्चन उत्तराखंड में पहले भी आ चुका है, आपको पता होगा। सक्रिय इच्छा मृत्यु। और एक होती है आपकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव एथेनेसिया। तो ये जो आपका इच्छा मृत्यु है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब ऐसे है कि किसी व्यक्ति को आपके ऐसे मार देना कि वो आपके मरने की स्थिति में नहीं था, पर उसे किसी ऐसे जहर के इंजेक्शन के द्वारा या किसी ऐसी प्रक्रिया में मार दिया गया जिसमें मारने की इंटेंशन पैदा हो जाती है। तो इसे भारत में अपराध माना जाता है। ये आपका भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक कानूनी अपराध है। जैसे आपका सुसाइड एक कानूनी अपराध है, उसी तरीके से बाकी जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, ये आपका दुनिया में कई देश इसको क्या कर चुके हैं, कानूनी वैध कर चुके हैं। तो भारत में भी इसे कानूनी वैधता प्राप्त हो चुकी है। तो ये जो सक्रिय निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हो जाए जिसमें मेडिकल साइंस ये घोषित कर दे कि भाई इसका अब उपचार करके भी सही होना लगभग पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके ऐसे व्यक्ति को उसके जो लाइफ उपकरण है, मतलब उसके जीवन को संरक्षित करने वाले उपकरण है, जैसे वेंटिलेटर में रखा जाता है, तो उसमें इंसान क्या होता है, जैसे ब्रेन डेड हो गया, कोमा में है कोई, तो वो क्या रहता है, उसकी जो जैविक जीवन है वो तो बना रहता है लेकिन वो पूरे शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके जो लाइफ उपकरण है, मान लो उसको वेंटिलेटर वगैरह जो भी सुविधाएं दे रखी हैं उनको हटा देना, और उसके अलावा उसके जीवन के रक्षण के लिए जो दवाइयां दी जा रही थी उन दवाइयों को बंद कर देना, तो इस तरीके से जो मौत दी जाएगी उसे क्या कहेंगे, आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो अब ये जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है ये भारत में वैध हो गई है। कल ही एक डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का हरीश राणा वाले मामले में, जिसमें 13 साल से आपका हरीश राणा नामक एक युवक जो आपका चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, वहीं पर एक आपका पीजी यानी कि जो आपके जहां पर वो रहता था गेस्ट हाउस में, उसके छत से गिरने से उसकी गंभीर चोटें आई और 13 साल तक वो आपके कोमा में रहा, जिसके कारण उसके ब्रेन डेथ हो गई थी, शरीर पूरी तरीके से निष्क्रिय पड़ गया था। तो उसके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी हुई थी, तो उसी याचिका के उसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु दे दी है कि इसे क्या कर दिया जाए, जो पैसिव आपके एथोनेसिया है वो दे दी जाए, यानी कि उसके लाइफ उपकरण वगैरह जो भी हैं उन्हें हटा दिया जाए, ताकि उसका जो जीवन है उसमें जो तड़प है, उसका जो दर्द है, उससे उसको मुक्ति मिल सके। और उसके माँ बाप के अनुरोध पर ही सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। तो जो आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको लेकर के जो फैक्चुअल चीजें हैं कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भारत में कब वैध हुई, तो आपके सबसे पहले हम वैश्विक स्तर पर जाते हैं। दुनिया में नीदरलैंड पहला ऐसा देश है, नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने क्या करा, इच्छा मृत्यु को, कौन सी वाली इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया। भारत में इसके लिए पहली बार आपका जो सुनवाई हुई थी वो आपके 2011 में हुई थी अरुणा शानबाग केस में। अरुणा शानबाग एक नर्स थी पेशे से, जो आपके किंग एडवर्ड हॉस्पिटल मुंबई में आपका जूनियर नर्स के रूप में कार्यरत थी। उसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुए, मतलब उस पर आपके कुछ ऐसे हमले हुए जो उसको मतलब लैंगिक रूप से परेशान करने वाले थे, है ना। और उसके बाद वो इसको गंभीर चोटें आई तो उसके कारण वो कोमा में चली गई।
1974 में वो कोमा में चली गई थी और 2011 में पहली बार उसके घर वालों के अनुरोध पर एक एक्टिविस्ट ने आपके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि इसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उस समय नीदरलैंड में ये नया नया मामला आया था पूरी दुनिया में। उसके बाद इस पर बहस होनी शुरू हुई, तो उसे इच्छा मृत्यु की बात हुई, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपका इसी पैसिव आपके इच्छा मृत्यु की बात करते हुए 2011 में पहली बार इसको वैधता देने की बात कही थी। लेकिन 37 साल तक लगातार कोमा में रहने के बाद 2015 में उस नर्स की, जिसका नाम अरुणा शानबाग था, उसकी हॉस्पिटल में ही आपके निमोनिया के कारण मृत्यु हो गई। मतलब क्योंकि वो कोमा में थी और जो उस समय जो तात्कालिक रोग हुआ था उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध करार दे दिया और कई सारी उसके पीछे शर्तें लगा दी कि इन परिस्थितियों में ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यानी कि जो आपका क्या है पैसिव एथुनेसिया है, वो क्या है वैध होगी। तो इस स्थिति में आपका 2018 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी कर दिया और उसके बाद भारत में कर्नाटक पहला राज्य बना जिसने आपके निष्क्रिय यानी कि जो आपका पैसिव एथेनेसिया है उसको पहली बार क्या दे दी, मंजूरी दे दी और उसके बाद से ये भारत में लीगल हो गया। लेकिन इसमें कोई ऐसा मामला नहीं आया था जिसमें डिसीजन हुआ हो। तो ये हरीश राणा वाला मामला पहला मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु को क्या दे दिया है, अपने जो पहले के डिसीजन है समझ गया ना, उनको वैधता करार देते हुए पहली बार किसी व्यक्ति की जो आपकी इच्छा मृत्यु की अपील थी उसे स्वीकार करते हुए उसके माँ बाप और उनकी जो अपेक्षाएं थी उनके अनुरूप डिसीजन दे दिया है। और भारत सरकार से भी कहा है कि इस ओर भारत सरकार क्या बनाए, एक कानून बनाने की ओर बढ़े और इसमें चीजों को क्या करे, निर्धारित करे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसके डिसीजन है, वो तो है ही। उसके अलावा भारत सरकार से इस पर कानून बनाने के लिए इस डिसीजन में क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके का आदेश दे दिया है कि आगे चल करके आप इसमें कानून जरूर बनाएं, ताकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस तरीके की परिस्थितियों में चले जाएं कि उससे उनके लिए लगभग उबरना नामुमकिन हो जाए और उनके लिए जीवन केवल एक क्या बन जाए, अभिशाप की तरह बन जाए और उनकी बीमारियां ठीक होने की स्थिति में ना हो। ऐसी स्थितियों में आपके इस तरीके का जो आपका डिसीजन है वो दे करके बहुत आपके उसके जीवन को भी राहत दी जा सकती है और उसके जो दर्द है उससे भी राहत दी जा सकती है, एक तरीके से मुक्ति दी जा सकती है। तो ये आपका क्या है, एथुनेसिया यानी कि जो आपका इच्छा मृत्यु है उसको लेकर के आपके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये आपके दी गई हैं। बाकी ये वाला लीगल नहीं है क्योंकि आप किसी को डायरेक्ट आपके उसके कहने पर मौत नहीं दे सकते हैं कि भाई आपने कोई जहर का इंजेक्शन दे दिया या कुछ ऐसी चीजें कर दी कि वो मर गया। बाकी धार्मिक रूप से इच्छा मृत्यु को पहले से ही एक्सेप्टेंस है। धार्मिक रूप से आपको पता है कि जो आपके मेथोडिस्ट जो आपके ईसाई धर्म के लोग हैं उनमें आपके ये सारी चीजें प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। और भारत में आपको पता है जो जैन धर्म है, जैन धर्म में एक प्राण त्यागने की विधि है जिसे संलेखना कहा जाता है। संलेखना विधि में ये होता है कि जिस व्यक्ति को ये लग गया है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है तो वो अपने जल और भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है और कुछ दिनों बाद उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाती है। तो ये तरीके पहले से ही अपनाए जाते रहे, लेकिन उसमें किसी को मारा नहीं जाता है बल्कि इंसान अपनी स्वयं की इच्छा से अपना भोजन जल आदि त्यागता है। तो वो धार्मिक अवधारणाओं के कारण है और धार्मिक जो हमारे क्या है रीति रिवाज हैं, हमारे धर्म को आस्था प्रकट करना, विश्वास करना, उसके रीति रिवाजों को मानना बहुत हद तक क्या है आपके महत्वपूर्ण चीजें हैं और इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। बाकी जीवन को किसी से छीनने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि जीवन को कोई बना नहीं सकता है तो उसे कोई छीन भी नहीं सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने देह और प्राणों की रक्षा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। विधि की जो आदत के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके बिना किसी को भी आपके अपने शरीर और प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता। अब ऐसा मामला इससे परे एक मामला और आएगा क्योंकि आज तक अनुच्छेद 21 में जो लिखा था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को क्या उसके प्राणों से वंचित नहीं किया जा सकता, तो उसमें ये चीज भी ऐड होगी
कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये भी कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के जो आपके इच्छा मृत्यु है वो अगर क्या है, जो 2 स्तरीय आपके चिकित्सकीय पर क्या बोलते हैं जांच के बाद ये सिद्ध हो जाए कि इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए, तो ऐसे में इच्छा मृत्यु भी प्राण त्यागने का एक तरीका हो सकता है। इसमें मारा नहीं जाता है, सीधी सी बात है। जिन उपकरणों के सहारे व्यक्ति जिंदा है, केवल उन उपकरणों के सहारे उन उपकरणों के सहारे को हटा करके उस व्यक्ति को नेचुरल डेथ दे दी। मतलब एक तरीके की नेचुरल डेथ ही है, क्योंकि उसे केवल उपकरणों के सहारे जिंदा रखा गया, जबकि उसकी क्या है, बॉडी डेथ हो चुकी है, ब्रेन डेथ हो चुका है, केवल क्या उसकी सांसें चल रही हैं बस, और उसको कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से उसके शरीर में जो आपके महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट हैं वो डाले जा रहे हैं, या फिर जो आपके वो लाइफ उपकरण है उनके माध्यम से ही उसे जिंदा रखा जा रहा है, तो उनको हटा करके उसे मृत्यु दी जा सकती है। यही इच्छा मृत्यु है। तो इसमें फैक्चुअल चीजें महत्वपूर्ण यही है कि दुनिया में सबसे पहले जो इच्छा मृत्यु है उसे कानूनी वैधता नीदरलैंड ने दी। भारत में इस पर आपके अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टैंड लिया कि इसमें आपका जो इच्छा मृत्यु है वो आपकी कौन सी वाली जो पैसिव एथनेसिया है उसको दिया जा सकता है, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध करार दे दिया। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने इच्छा मृत्यु को लेकर के कानून बना दिया है। और उसके अलावा 2026 में ये जो हरीश राणा वाला केस आया है कल ही, इस केस में आपका इच्छा मृत्यु में पहली बार आपके किसी व्यक्ति को भारत में इच्छा मृत्यु की जो इजाजत है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दे दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां इसको लेकर के हैं। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।